Hello students. So we are now discussing KVPY SX paper of 2021. We are discussing physics section right now. Overall, we are discussing question number 26 of the paper, but this happens to be the sixth question of part 2 of physics. तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या रखा है कि हम एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ है प्रीवियस पेज पे। तो हमने एक प्रोजेक्टाइल को सपोज किसी एंगल अल्फा 1 पे फेंका एंड हमने ये ऑब्जर्व करा कि इस एंगल पे जब हम फेंकते हैं तो पार्टिकल का जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो कंटिन्यूअसली बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है। यानी कि अगर हम ये जो डिस्टेंस है आर, इसका एक्स के वर्सेस ग्राफ बनाते हैं, आर वर्सेस एक्स ग्राफ बनाते हैं, तो ये ग्राफ इस तरह का बनता है। ये जो ब्लैक लाइन है इस तरह का बनता है, यानी कि आर लगातार बढ़ता चला जा रहा है जब एक्स के साथ बढ़ रहा है। तो और इसी केस में यानी कि मतलब ये प्रोजेक्टाइल मोशन में जब हम एक डिफरेंट एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं, लेट्स से अल्फा 2, तो हम ये नोटिस करते हैं कि ये डिस्टेंस पहले बढ़ता है, फिर रिड्यूस होता है और फिर वापस बढ़ जाता है। तो कुछ इस तरह का कोई सिनेरियो पॉसिबल है कि जैसे आर पहले बढ़ रहा था, ठीक है, जैसे ये आर जो भी था ये पहले बढ़ा, ठीक है, फिर एक मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करा, फिर ये रिड्यूस होने लग गया, फिर ये रिड्यूस होने के बाद फिर वापस बढ़ना स्टार्ट हो गया किसी जगह पर। तो इसलिए जो ग्राफ है वो इस तरह का है, पहले बढ़ा फिर कम हुआ फिर वापस बढ़ने लग गया। ठीक है, तो ये जो दो तरह के ग्राफ्स हैं, इन ग्राफ्स के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है। लाइक कि अगर हम अल्फा को मॉडिफाई करते रहे, लाइक सपोज हमने अल्फा 1 से स्टार्ट किया और हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को बढ़ाते जा रहे हैं और बढ़ाते जा रहे हैं और बढ़ाते जा रहे हैं, तो किसी पॉइंट पे ऐसा होगा कि डी आर बाई डी एक्स की वैल्यू हमेशा जो पॉजिटिव रह रही थी, ठीक है, वो फिर हमेशा पॉजिटिव रहना बंद हो जाएगी। मतलब फिर कभी ना कभी तो ये जीरो हो ही जाएगा। ठीक है, फॉर सम वैल्यू ऑफ एक्स ये जीरो हो ही जाएगा। आ रहा समझ में? मतलब कि पहले फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स जो था ये पॉजिटिव आ रहा था, ठीक है, तो अल्फा किसी पर्टिकुलर रेंज में चल रहा था। फिर अल्फा जैसे ही एक पर्टिकुलर एंगल को क्रॉस करेगा वैसे ही ये हमेशा पॉजिटिव नहीं रह जाएगा। कुछ समय पॉजिटिव होगा, फिर कुछ समय नेगेटिव भी हो जाएगा और फिर कुछ समय वापस पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि अब डी आर बाई डी एक्स जो है वो जीरो के इक्वल आएगा। मतलब हमको इस इक्वेशन के कुछ तो रूट्स मिलेंगे, कुछ तो ऐसी एक्स होंगे। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन टू अस, हम ये कह सकते हैं कि हमें दो रूट्स मिलने चाहिए। ठीक है, हमें एक्स की ऐसी दो वैल्यू मिलनी चाहिए जहां पे कि ये जीरो हो जाता है। ठीक है, तो वापस समझते हैं। अल्फा एक सर्टेन वैल्यू से जब कम है उसको हम अल्फा सी कह देते हैं। ठीक है, तो फिर ये कंडीशन है। और अल्फा जब एक सर्टेन वैल्यू से ज्यादा हो जाएगा तो फिर ये कंडीशन आने लगेगी, यानी कि हमें दो डिस्टिंक्ट रूट्स मिलने लगेंगी एक्स की। तो क्या मैं अब यहां से ये कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि अल्फा इक्वल टू अल्फा सी पर, यानी कि अल्फा जब उस पर्टिकुलर क्रिटिकल वैल्यू के बराबर होगा उस समय डी आर बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो की एक ही रूट होगी। इसकी ओनली मतलब कि ये जीरो रूट से दो रूट्स पे ट्रांजिशन कर रहा होगा। मतलब एक्स की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, इस कोइंसिडेंट रूट्स आ जाएंगी। मतलब पहले हमको एक्स की एक भी वैल्यू नहीं मिल रही थी, फिर हमें एक्स की दो वैल्यू मिलने लग जाएंगी। ठीक है, दो अनइक्वल वैल्यूज मिलने लग जाएंगी। तो बीच में जैसे क्वाड्रेटिक के बारे में सोचो, क्वाड्रेटिक में ऐसे कुछ होता है कि या तो एक भी रूट एग्जिस्टिंग करती, एक भी रियल रूट एग्जिस्टिंग करती, या फिर दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट करती है। और एक ट्रांजिशन ऐसा होता है जहां पे कि हम ये कहते हैं कि भाई रियल रूट्स अगर दो काउंट कर रहे हैं उन्हें हम, तो वो कोइंसिडेंट रूट्स हो जाएंगी। हम उस एंगल को ढूंढ रहे हैं। मतलब कि कोई तो ऐसा एंगल होगा जिसपे डी आर बाई डी एक्स को जीरो इक्वेट करने पर एक्स की जो वैल्यू हमें मिलनी चाहिए वो दो की जगह एक मिलनी चाहिए। ठीक है, तो मैं ये एंटिसिपेट कर रहा हूं कि जब मैं डी आर बाई डी एक्स कैलकुलेट करूंगा आई विल एंड अप विद अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो एक्स की टर्म्स में आएगी और मुझे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक ही रूट चाहिए। तो मुझे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको जीरो कर देना चाहिए। दैट विल गिव मी द आंसर। दैट इज व्हाट आवर अप्रोच शुड बी। ठीक है, मैथमेटिक्स को अगर हमने सही तरीके से एग्जीक्यूट कर दिया तो देयर इज नो रीजन कि हमें आंसर ना मिले। तो ये हमारी एक अप्रोच होगी। ठीक है, ये एक तरीका है इस क्वेश्चन को आंसर निकालने का। मैं एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा। ठीक है, एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा मैं कि जिससे आंसर निकाला जा सकता है। लेकिन पहले एक तरीके से तो निकालते हैं, फिर मैं दूसरा तरीका बताता हूं। ठीक है,
तो लेट्स डू मेथड वन। ठीक है, बहुत सारी कैलकुलेशन होने वाली गाइस, सो आई विल रिक्वायर योर पेशेंस हियर एंड आई विल सजेस्ट कि तुम लोग खुद कैलकुलेशन करो एंड देन यू मैच योर स्टेप्स विद मी, कि तुम्हारा स्टेप्स में से मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो एक फिगर बना लेते हैं, हमने मान लेते हैं प्रोजेक्टाइल को थ्रो करा किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, प्रोजेक्टाइल मान लेते हैं यहाँ कहीं पे था, तो इस डिस्टेंस को अपन आर मान लेते हैं। तो आर को हम लिखेंगे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और हम ये क्लेम कर रहे हैं कि डी आर बाय डी एक्स को जीरो से इक्वेट करो, यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, ऐसा मेरा एंटिसिपेशन है। ठीक है, और एक और चीज है कि हमको और वाई और एक्स के बीच में रिलेशन पता है, और वो रिलेशन क्वेश्चन के अंदर भी गिवन है, नहीं भी गिवन हो तो इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी तो सभी को याद होती है, होनी ही चाहिए। तो मैं लिख लेता हूं, तो ये होता है एक्स टैन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो डी आर बाई डी एक्स को अगर मैं इवेल्युएट करूं तो ये हो जाएगा हाफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू टू एक्स प्लस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसको जब हम जीरो से इक्वेट करेंगे तो कुल मिला के देखो वी कैन गेट रिड ऑफ दिस पार्ट। तो व्हाट वी आर सेइंग इज दैट एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स जो है ये जीरो आना चाहिए। तो चलो कर लेते हैं, y की जगह पे मैं ये सब्सटीट्यूट कर दूंगा, तो ये बन जाएगा एक्स टैन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये जो वन अपॉन कॉस स्क्वायर है इसको सेक्स स्क्वायर ही लिख देते हैं, तो ये सेक्स स्क्वायर अल्फा हो गया अपॉन टू वी नॉट स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये मैंने y की वैल्यू लिख दी है। अब इस पूरे को मुझे मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है इसी के डेरिवेटिव से, तो इसका डेरिवेटिव मैं नीचे ही लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा टैन अल्फा माइनस और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स आ जाएगा, तो ये बन जाएगा जी सेक स्क्वायर अल्फा अपॉन वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन मैं भी थोड़ा केयरफुली करता हूँ, तो यहाँ पे टू एक्स आएगा, टू का टू कट जाएगा तो टू गायब हो गया और एक एक्स और रहेगा, तो ये हो गया इक्वल टू जीरो। तो ये हम लिखना चाहते हैं। ठीक है, अब देखो गाइस ये बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स हो गई जिनको बार बार लिखना पड़ेगा, तो एक छोटी सी ट्रिक अपना लेते हैं। हम एक टैन अल्फा को किसी सिंबल से रिप्लेस कर देते हैं, लेट दैट सिंबल बी सी1, और इसी तरीके से जी सेक स्क्वायर अल्फा बाय वी नॉट स्क्वायर को सी2 सिंबल से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये जो इक्वेशन है ये बन जाएगी, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूं। तो ये इक्वेशन अब बन जाएगी कितनी,